आगे कुछ तो है। आप ये आवाज सुन रहे हैं? कुछ गड़गड़ाहट की आवाज। मैं अकेला ही एक लंबे सफर पर निकला जिसमें अमेज़न के कुछ सबसे दूर दराज के और बिल्कुल अनछुए इलाकों से गुजरूंगा। 18 साल की उम्र में मैं 1 साल तक रेन फॉरेस्ट में रहा था और तब से इस सफर पर आना चाहता था। मैंने तब सीखा था कि अमेज़न में सर्वाइव करने के लिए आपको हर तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अमेज़न में तरह तरह के इलाके हैं, बड़े बड़े मैदान, ऊंचे पहाड़, खतरनाक उफनते और मैंग्रोव वाले दलदल। अब रेन फॉरेस्ट के बीच वाले हिस्से से अमेज़न के विशाल बायोम के सबसे उत्तरी छोर की ओर सफर करते हुए मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस मुश्किल और खतरनाक इलाके में जिंदा रहने का अल्टीमेट गाइड। मुझे बताया गया था कि इस तरफ आगे बढ़ने के सफर में कई दिन लगेंगे। ये एक अच्छा पेड़ है। दिखने से पहले ही मुझे इसकी खुशबू आ गई थी। ये इंसेंस ट्री है। इसके रस की खुशबू मेंथोल जैसी होती है और बारिश में ये बहुत काम आता है। मुझे कमाल की चीज मिली है। आखिरकार कुछ खाने लायक मिल गया। मतलब इनमें अब भी टॉक्सिन्स हैं, इसलिए अभी ये खाने लायक नहीं है। मुझे आगे बढ़ते रहना है। आगे कुछ तो है। आप ये आवाज सुन रहे हैं? कुछ गड़गड़ाहट की आवाज। सीधा मेरे रास्ते में है एक जबरदस्त वाटरफॉल। खाई काफी गहरी है। इसमें गिरने पर बचना मुश्किल है। ये ताकत कुछ धड़क रहा हो। रेन फॉरेस्ट के बीच वाले हिस्से से अमेज़न के विशाल बायोम के सबसे उत्तरी छोर की ओर सफर करते हुए मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस मुश्किल और खतरनाक इलाके में जिंदा रहने का अल्टीमेट गाइड। यहाँ जिंदा रहने के लिए आपको सभी सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं उत्तर में पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ, पर इस घने ऊंचे जंगल में आगे बढ़ना आसान नहीं है। यहाँ मुझे पौधों की वो स्पीशीज दिख रही हैं जो काफी तादाद में होती हैं। मैं एक शानदार पेड़ की तलाश में हूँ जिसके बारे में मुझे मकूशी लोगों ने बताया था। मुझे इस जंगल में उगने वाले एक शानदार पेड़ की तलाश है और वो ठीक मेरे सामने है। ये एक अच्छा पेड़ है। दिखने से पहले ही मुझे इसकी खुशबू आ गई थी। ये इंसेंस ट्री है। इसके रस की खुशबू मेंथोल जैसी होती है और बारिश में ये बहुत काम आता है। मैं बस किसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहता हूँ और तेज चलना चाहता हूँ। इस सफर को शुरू करने के लिए मैंने जानकर साल का ये वक्त चुना। मेरे पास कई और रास्ते भी हैं, लेकिन मैं इस जगह का पूरा तजुर्बा लेना चाहता हूँ। बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहता हूँ, एक मैराथन की तरह। मैं जानता हूँ कि ये जगह हमेशा से ही वाइल्ड लाइफ का गढ़ रहा है। एक बायोलॉजी टीचर के तौर पर मैंने इस जगह के बारे में बहुत बातें की हैं। मेरे सामने एक और समस्या भी है। ये चीज मुझे कई हफ्ते से तंग कर रही है। ये है एक बॉटफ्लाई लार्वा जो मेरे हाथ के अंदर रह रहा है। शुरू में लगा कि किसी कीड़े ने काट लिया, लेकिन फिर इसका आकार बढ़ता गया और हर दिन ये और बढ़ता जा रहा है। बॉटफ्लाई किसी मच्छर में अंडा देती है और मच्छर जब मेरा खून चूस रहा था तो ये अंडा उसके शरीर से गिर गया और फिर ये छोटा सा अंडा मेरी खाल के अंदर घुस गया और ये कई हफ्ते से अंदर ही रह रहा है। मैं ज़रूर इसका इलाज करना चाहूँगा क्योंकि इससे मुझे न सिर्फ दर्द और जलन हो रही है, बल्कि इसकी वजह से खतरनाक इन्फेक्शन भी हो सकता है और ऐसे इन्फेक्शन से यहाँ काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। इन जंगलों में रहते हैं कुछ जायंट प्रेडेटर, जैगुआर और एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक। यहाँ के छोटे एनिमल्स भी आर्म्ड और खतरनाक हो सकते हैं।
यहाँ अचानक भयानक बदलाव हो जाते हैं, कभी रेन स्टॉर्म तो कभी ह्यूज फ्लड। साल के इस समय हर तरफ भरते हुए पानी से सूखी जमीन के छोटे छोटे हिस्सों पर कुछ जानवर फंस जाते हैं, इसलिए वाराओ लोगों के लिए शिकार का अहम मौसम है। आखिरकार मैं खुले इलाके में पहुंच गया और अब मैं तेजी से आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन इस अजीब सी जगह की अपनी चुनौतियां हैं।